गाइस कैसे हो। मैं आपका दोस्त नरेश कुमार। आज संडे है। आज संडे को हम जाएंगे हमारे बिरयानी खेत पे, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर है। मैं पैदल जा रहा हूँ। सुबह का व्यू कितना सुंदर आ रहा है। सरसों में फूल आ गए हैं, सुंदर लग रही है। पीछे आप देख रहे हो। मैं आपको यहाँ आगे का दिखाता हूँ, जो कि एक सड़क जाती है। इधर को एक फायरिंग रेंज था, वो बंद हो गया है। वो बंद का भी एक कारण है। यहाँ पे एक महिला की गोली लगने से मौत हो गई थी। इसके कारण यहाँ से वो बंद करना पड़ा, जो कि हमारे गांव में के लगभग पास में ही था। इसकी कई बार गोलियां हमारे गांव में भी आ जाती थी, इतनी दूर। पीछे कुछ ऐसे करने पे यहाँ पे सूर्य की रोशनी आ रही है, इससे वीडियो में कुछ दिक्कत आ रही है बनाने को, इसलिए मेरे को कैमरा ऐसे रखना पड़ेगा। और मैं ऐसे कैमरा ज़्यादा देर रख नहीं सकता। आज को हमें फिर उसके बाद मैं यहाँ से आऊँगा, फिर मैं खाना खा के नहरी वाले खेत जाऊँगा, क्योंकि जो सरसों में हमने पानी लगाया था उस सरसों को हमें ऊपर से तोड़नी है। इसके कारण वो फुटान एक अच्छा बना ले और पहले से मतलब अच्छी हो जाएगी वो एक बार टूटने से। ऊपर से पहले तो एक डंडे की तरह सीधी खड़ी हो गई थी, और अब वो भी ऐसी हो जाएगी बाद में। ये देख रहे हो, ये सरसों इस तरह हो जाएगी। मैंने ब्लॉग लगभग 1 हफ्ते तक बंद रखा है, क्योंकि मैं सब्सक्राइबर धीरे धीरे आ तो रहे थे, फिर भी इतने नहीं आए जितने स्टार्टिंग में मेरे को पहले आए थे। इसलिए और मैं अपने व्यू देखना चाहता था एक बार सब्सक्राइब वीडियो बनाने के बाद, भाई कितने व्यू आ रहे हैं। मैंने इसलिए वो बंद कर दिया क्योंकि एक बार व्यू देखते हैं कितने आते हैं। व्यू बहुत ही ज़्यादा कम आ रहे थे। दोस्तों मेरी सपोर्ट करो प्लीज़। आज तो धुआं भी कम है, देख सकते हो आप। धूप निकल गई है, धूप भी बहुत अच्छी निकली हुई है, पर जैसे कोहरा है वो सूखा है एकदम। लग नहीं रहा जैसे यहाँ पे धूप की वजह से ऐसे लगता है जैसे यहाँ पे गर्मी हो, पर गर्मी नहीं है। गर्मी नहीं है, यहाँ पे सूखी ठंड है, जो कि बहुत खतरनाक होती है ये। मैं चप्पल पहन के जा रहा हूँ। दोस्तों लगभग मेरे 142 सब्सक्राइबर हो गए हैं, और व्यू भी बहुत कम आ रहे हैं। प्लीज़ आपसे विनती है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और सब्सक्राइब करें चैनल को। जब सब्सक्राइबर नहीं आते हैं, 2-3 दिन में एक भी सब्सक्राइबर नहीं आता है, तब दिल टूटता है कि वीडियो बनाना बंद कर दें। फिर भी मेहनत करनी पड़ेगी। धीरे धीरे आएंगे ज़रूर, हौसला रखना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ की सरसों दिखाता हूँ, ये कितनी बड़ी हो गई है। पीछे देख सकते हो, यहाँ पे पहले साजी की खेती की जाती थी, जो आप पीछे देख सकते हैं सरसों। यहाँ पे वो बंजर सा हो गया था। उसके बाद इस
इतनी अच्छी पैदावार हो रही है कि सरसों में देख सकते हो आप, बहुत ही सुंदर सरसों है। डर लगता है ऐसे पास पास में चल रहे हैं, कोई इसके अंदर कोई जानवर वगैरह ना हो, क्योंकि अब ठंड के समय ये धुएं की वजह से जानवर भी कहीं से निकल के आते हैं तो पता नहीं चलता कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। उनको धुएं में कुछ दिखाई नहीं देता, वो आगे से आगे चलते रहते हैं। बाद में कहीं से धूप निकलती है तो उनको पता चलता है, वो भी फिर छिपने की जगह देखते हैं कहाँ पे रहना है कहाँ पे नहीं। ओके दोस्तों, मैं अब आपको मेरे खेत का वीडियो दिखाऊंगा जहाँ पे चने बो रखे हैं। अभी मैं जा रहा हूँ और मुझे वीडियो बनाने में थोड़ी परेशानी हो रही है, मैं वहाँ जाके वीडियो बनाऊंगा। मैं पुरानी खेत आ गया हूँ, ये मेरे चने खड़े हैं, देख सकते हो पीछे। बरसात हो नहीं रही है, बरसात होने से कचरा बहुत था इसमें, मैं कचरा भी निकाल रहा हूँ। कचरा मेरे भाई और भाभी आए थे, उन्होंने ये कचरा सब निकाल दिया है यहाँ से। अब लगभग साफ है ये हमारे चने इस चने से थोड़े लेट बोए गए थे, क्योंकि पापा जी का देहांत हो गया था, इस कारण अब मैं जा रहा हूँ। ये देख सकते हो, ये इतने बड़े बड़े हो गए, हमारे छोटे हैं थोड़े, ये भी हो रहे हैं बड़े, धीरे धीरे हो जाएंगे बड़े। ये थोड़ी बरसात हो जाए, जनवरी में शायद बरसात होगी, अभी तो बरसात नहीं हुई है, देखेंगे। यहाँ पे नील गाय रहती है, जो आपको पीछे ये दिखाई दे रहे हैं, जो एक सड़क सी बनी हुई है, ये नील गाय चलती है। इसमें चने में अभी कचरा नहीं निकला है, ये हमारे पड़ोसियों के चने हैं, ये हमारे रिश्ते में मामा जी लगते हैं, उनके हैं। अब हम जाएंगे हमारे उस खेत पे जो आपको पेड़ दिखाई दे रहे होंगे, मुझे वहाँ जाना है। मैं पैदल ही जाऊँगा और मैं वीडियो शूट करता ही जाऊँगा। दोस्तों, इस एरिया में खरगोश बहुत ज़्यादा रहते हैं और दूसरे जानवर भी हैं यहाँ पे। खरगोशों से हमें वैसे तो कोई नुकसान नहीं है, बाकी यहाँ पे नीलगाय हैं, उनसे हमें थोड़ा नुकसान है, क्योंकि नीलगाय चलते समय बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, ये तो आपको पता होगा, क्योंकि वो चने तोड़ देती है। अगर सरसों के अंदर चली ये भागती है तब टूट जाती है। पर ये एक प्रकृति ने ऐसा बनाया है, इसको कोई फालतू नहीं बनाता, क्योंकि ये खुले में ही रहती है और अपना जीवन यापन इन खेतों में ही करते हैं ये बेचारे। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये बिरयानी फसल है जो एक टिब्बे के अंदर खड़ी है, जो कि रेगिस्तान का डेजर्ट ऐसे लगता है, जैसे ये देख सकते हो आप, रेगिस्तान का डेजर्ट है ये एक। पर ये है नहीं, इसके आसपास लगभग ये बिरानी इलाका है। इसके आगे यहाँ से वो जो आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं दूर, वहाँ पे वो सारा इलाका नहरी है, जहाँ पे पानी आता है। नहर यहाँ पे पास में लगी है, ये सब इलाका बिरानी है। हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि हमारा ही इलाका जो है पानी से रह गया है, क्योंकि यहाँ से हमें कोई पानी की सुविधा नहीं दी गई है, इसलिए ये इलाका बिरानी रह गया है। नहीं तो ये भी इलाका नहरी रहता। और ये आपको बड़े बड़े रेत के टीले दिखाई दे रहे हैं, ये नहीं होते। पापा जी थे हमारे, वो बोलते थे कि पहले यहाँ से भी एक पानी की सुविधा हो जाती, पर अब वो नहीं हो पा रही है,
क्योंकि पहले टाइम अच्छा था, कोई मंत्री अच्छे थे। अब भी कोई इसके लिए आगे भी नहीं आता, कोई कुछ भी नहीं करता, इसलिए समस्याएं हैं। फिर भी ये भगवान भरोसे फसल होती है, क्योंकि अगर बारिश हुई तो ये अच्छी फसल हो जाएगी, अगर बारिश नहीं हुई तो ये मतलब होगी फिर भी इतनी अच्छी नहीं होगी। आपको मैं यहाँ पे खरगोश के पैर दिखाता हूँ, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने अपने रास्ते भी बना रखे हैं, यहीं से आते हैं और यहीं से जाते हैं। वो यहाँ से लगभग, ये आपको दिखाई दे रहा होगा खाली पीछे मेरे, यहाँ पे फसल थी, वो एक जो आपको नमकीन पापड़ वगैरह खाते हो उसकी फसल थी साजी की। वो भी मैं एक वीडियो में आपको दिखाऊंगा, उसकी फसल कैसी होती है और उसको कैसे काटा जाता है और कैसे उसका नमकीन चोवा बनता है। हमारी बोली में उसके चोवा बोलते हैं, और साजी और चोवा, जैसे वो साजी बोलते हैं, साजी की फसल होती है वो, उससे उसके पानी से ही आपको पापड़ या कोई भी नमकीन चीज़ उसी से बनती है। आपको मैं चने दिखाऊंगा। चने आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े हैं। ये टाइम से बेजान हो गया था और हमारे पिताजी का एक्सपायर लगभग 6 अक्टूबर को हुए थे और हमें 12 दिन घर पे बैठना था और वो हमारे लिए मतलब फिर आगे दीपावली आ गई थी, इसलिए हमें चने बिजाई में और हमारी ज़मीन तैयार करने में लेट हो गए थे। ये हमसे कम से कम 10 दिन पहले या बोए गए चने हैं, वो बहुत बड़े हो गए, आप देख सकते हो पीछे आपको दिखाई दे रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। मैं आपको इसका एक वीडियो शूट करके भी दिखाऊंगा, जो कि यहाँ पे सरसों भी बोई है। इसको जो अपने घरों में तेल वगैरह रखने के लिए सरसों का तेल यूज़ करते हैं लगभग, क्योंकि ये नहरी फसलों में तो यूरिया वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, पर इनमें ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि ये एक स्प्रे भी इनमें कम होती है। ये घर में यूज़ करने के लिए बहुत अच्छी होती है सरसों के तेल, इसलिए लोग इसको घर पे यूज़ करते हैं। आप देख सकते हो पीछे वाला भी चने बड़े बड़े हो गए हैं। इसको तोड़ के खाया भी जाता है, क्योंकि ये आपको जो आपने कढ़ी वगैरह खाई होगी उसमें उसको इसको डालते हैं ऊपर का, ये खट्टा खट्टा होता है, ये स्वाद होता है खाने में। ये देख सकते हो आप, मैं इसको खाऊंगा, स्वाद है, अच्छा है, एक प्रकार का सैलड हो गया ये। आगे हमारा खेत आ गया है, ये 2 पेड़ हैं, एक आगे है वो हमने काट दिए हैं। ये अच्छे पेड़ हैं, इनके नीचे भी फसल हो जाती है। वो आगे हम जहाँ मैं एक बेरी दिखाऊंगा जिसके वो ज़मीन पक्का कर देती है एकदम से, उससे हमें थोड़ी परेशानी होती है। हमने वैसे तो पड़ोसियों को बोल रखा है कि वो उसको हम निकाल देंगे तो अच्छा रहेगा, उन्होंने भी बोला है कि हम निकालेंगे। ये हमारे चने बहुत अच्छे खड़े हैं। इसमें हमने कचरा निकाला था, फिर भी इसमें कचरा बहुत ज़्यादा था, इसमें कचरा बहुत ज़्यादा था और हमने निकाल भी दिया था। ये हमारे चाचा जी को, लड़के को हमने दिया था कचरा निकालने पर, और कचरा हो तो गया है इसमें दोबारा। चने भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, चने देख सकते हो आप। जबकि मेरे चने जबकि 10 दिन लेट है इस चने से, फिर भी ये लगभग यहाँ से बनते हैं। ये जो 10 दिन पहले बीजे हुए चने थे और ये चने लगभग आप 10 दिन लेट बीजे हुए चने, बोए हुए चने थे, और दोनों में लगभग डिफरेंस कोई बता नहीं सकता। ये लेट है, ये हमारे चने ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है। हमारे पापा जी बोल के गए थे कि इसमें चने बोने हैं और अच्छे होंगे। अब मेरे भैया भी बेचारे, मैं तो दुकान पे चला जाता हूँ, मेरे भैया और भाभी अकेले ये करते हैं। ये देख, मैं आपको चना दिखाता हूँ, बहुत बड़ा हो गया है, ये देखो
ये आपको इस चने को देखो, इस वीडियो में आ रहा है, ये इसने ग्रोथ बहुत अच्छी की है। दोस्तों हमारे यहाँ पे जो हमारे बड़े मामा जी थे, उन मामा जी तो नहीं है पर उनके लड़कों ने यहाँ पे साजी की खेती की थी, जिसका चोआ बना लिया गया है। मैं आपको दिखाऊंगा जी, ये हमारे पास में ही है। हमारे यहाँ पे माता को, मेरी मम्मी को, वो 5 बीघे ज़मीन आई थी, जिसमें हमने ये ज़मीन हमारे पैसे दे के ली हुई ज़मीन है। जैसे कि हमने कोई बंटवारा नहीं किया है इसमें, हमने हमारे मामा जी को पैसे दिए थे, इसलिए हमारी ज़मीन से में आई है। इसमें कचरा भी हो रहा है बहुत ज़्यादा, इसको निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये चना ये थोड़े यहाँ इस साइड से इसलिए कमज़ोर है कि यहाँ पे साजी की फसल थी। ये देख सकते हो आप पीछे एकदम खाली पड़ा है, और वहाँ से वो साजी की फसल निकाली थी। मैं आपको एक पौधा भी यहाँ पे साजी का खड़ा है, मैं दिखाऊंगा आपको। ये देख पौधा है, आप देख सकते हो, और वहाँ पे वो साजी बनाई गई थी, मैं वीडियो में शूट कर रहा हूँ। मैं अंदर तो नहीं जाऊँगा क्योंकि इसके अंदर कंटीले पौधे हैं और जहरीले सांप भी हैं जो खतरनाक है। ये देखो इतना कचरा हो रखा है इसमें, इसका व्यू बहुत सुंदर आ रहा है, आप देख सकते हो। मैंने मेरे भैया को बोला था, मामा जी के लड़के को, ये आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये एक आक है, ये छोटे छोटे पौधे हैं, पेड़ नहीं है सॉरी, ये आक है। ये इसको निकालने को बोला था, ये बोले हम निकाल देंगे धीरे धीरे,